अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जति बिनिल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि सा वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वरूद बिस्मि अलीयुल अज़ीम सलवात पर। सलवात ऐसे पढ़ें जैसे आले मोहम्मद लय के सलवात हैं। पूरी दुनिया पे आज़ादारी की कबूलियत के लिए, नज़र व न्याज की कबूलियत के लिए, आज़ादारों की हिफाजत के लिए, अहले बला की मस्ती व अलस्ती व मुअद्दर की हिफाजत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। इजाज़त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल औफ़ियिल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल इज़्ज़े ज़िल बिर्रे ज़िल मुल्के ज़िल अज़मते ज़िल जलाले ज़िल नूर ज़िया। ज़िल मुल्के मालिकिल मुल्के मालिकिल इमलाके मुफ़्लिकिल अफ़लाके रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन मुसख़्ख़िर शम्स वल क़मर मुकव्विरिल लैल वन नहार मुकव्विरिल नहार वल लैल ज़ल मुल्के व ज़ल इज़्ज़ति वल जबरूत मुफ़त्तिहल अबवाब मुसब्बिबल अस्बाब आलियल मकाम शदीदल अरकान मुबद्दिलल ज़मान काबिलल कुर्बान ज़ल मन्नि वल सुल्तान या मन हुवा कुल्ल शान अज़ीम शान अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल जूद वस्सखा शम्सिज़ ज़ुहा बद्रिद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला काफ़िल वरा मुइनुज़ ज़ुफ़ा अनीसुल अस्फ़िया हबीबुल अत्क़िया नेमतुल उज़्मा मुअज्जलतुल कुबरा। अल नबील उम्मील मक्कील मदनील अरबील हाशिमील करशील फरशील अब्तही हादियल महदी। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल साजिदीन इमामुल आबिदीन इमामुल ज़ाहिदीन
इमामुल मुआहिदीन, इमामुल आरिफीन, इमामुल सादिकीन, इमामुल साबिरीन, इमामुल शाकिरीन, इमामुल मशहदीन, इमामुल सादिकीन, इमामुल तय्यबीन, इमामुल ताहिरीन, इमामुल मुक़द्दिसीन, इमामुल फातिहीन, फातिह बदरो वल हुनैन, अहद वल खंदक वल खैबर, कातिल मरहब अंदर। ज़रबतहु अलीयन फी यौमिल खंदक, अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, अली इब्न अबी तालिब। बुलंद आवाज़ से अमीर अल मोमिनीन अली यदुल्लाह, नूरुल्लाह, ज़हूरुल्लाह, मज़रुल्लाह, आयतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, अली ज़िक्रुल्लाह, अली इस्मुल्लाह। अली इस्मुल्लाह, अली कलीमुल्लाह, अली खलीलुल्लाह, अली हैबतुल्लाह, अली आयतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, कुदरतुल्लाह, लिसानुल्लाह, रासुल्लाह, उज़्नुल्लाह, रूहुल्लाह, नफ्सुल्लाह, अली अलीयुन वलीयुल्लाह। अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। हाथ बुलंद करके भाई, जिए सुभान। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हम्द उसकी जो लेके हम्द है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए जिनके दम बदम की वजह से दरूद में दम आया। हम गुज़श्ता मजलिस में इसी आयत के जरिए से अर्ज कर रहे थे रूह और इरादा। ये याद है ना आपको? रूह और इरादा के मुतल्लिक अर्ज कर रहे थे कि इंसान की रूह इतनी तेज है कि वो जिसकी रूह है उसे समझ आ जाती है कि ये मुझे बुला रहा है। जब सोया हुआ होता है, जिस्म थक जाता है, करवट चेंज करना चाहता है, इरादा करते हैं कि करवट चेंज करूं, तो वो रूह जो नींद गालिब आने की वजह से 3 बालिश्त हवा में मुअल्लिक है, वो समझ जाती है कि जिसकी मैं रूह हूं वो याद कर रहा है। वो रूह महसूस करती है कि ये बुला रहा है और वो वापस आ जाती है। फिर इंसान
करवट चेंज करना चाहता है कि जिस्म थक गया है, करवट चेंज करूं, इरादा क्या कर रहा है, करवट चेंज करूं, रूह को बुला नहीं रहा। हाँ, क्योंकि अगर वो रूह को बुलाएगा तो फिर उस रूह का क्या फायदा जो बुलाने पे आए। क्या फायदा। मैंने कल अर्ज किया था ना, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत है, ये जिस्म को, रूह को मौत नहीं। रूह सुनती भी है, समझती भी है, महसूस करती है कौन रो रहा है, किसका इंतजार है। कुछ लोग सोच में गुम हैं। रूह इतना भी महसूस करती है कि फलां का इंतजार है, फलां का इंतजार है, फलां का इंतजार है। ये आपकी और मेरी रूह है, ये आपकी और मेरी। ये 14वीं सदी के लोग हैं जिनकी ना गज़ा अच्छी है, ना आंख अच्छी है, ना ज़बान अच्छी है, ना सोच अच्छी है। ये हमारी रूह है। नमाजी है नहीं, तकवा है नहीं, मगर रूह का ये कमाल है जो हमारे जिस्म में है। नफ्स को मौत है, रूह को मौत नहीं। बल्कि शब जुमा आप जब कब्रिस्तान में जाते हैं, आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। थके हुए भाई आप, तो मैं हैरान हूं आप इस वक्त। तो वो जवाब देती है। या आप में वो कमाल नहीं है कि आप सुन सकें। सिर्फ हम शिया यानी हैदर करार ही नहीं, बल्कि तमाम मकतबा फ़िक्र जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, वो कब्रिस्तान में जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। ये कहना दलील है कि ये सुनते हैं। हाँ, ये सुनते हैं। हम पे ताज्जुब करते हो कि ये नजफ अशरफ में जाके, करबला में जाके, ताज़िये के सामने, झूले के सामने दुआएं करते हैं, वो कोई सुनते हैं, शर्म नहीं आती? तेरा मुर्दा सुनता है, अली नहीं सुनेगा, हसन नहीं सुनेगा, हुसैन नहीं सुनेगा, अब्बास नहीं सुनेगा। तेरा मुर्दा सुनता है, अली नहीं सुनेगा, हसन नहीं सुनेंगे, हुसैन नहीं सुनेंगे। रूह शब जुमा घर आती है। अहले तशरीफ, अहले सुन्ना, ये तमाम मकतबा फ़िक्र, मेरे कुछ मौसम तशरीफ फरमा है, बड़े अकीदतमंद हैं, नात खां हैं और मौला के बहुत अकीदतमंद हैं। जनाब सईद काज़मी साहब के शागिर्दों में से भी हैं। बाहर का मेरी मजलिस में और भी अहले सुन्ना तशरीफ फरमा है। मेरे लिए फ़ख्र है, मेरे लिए एजाज़ है। तमाम अहले सुन्ना का भी अकीदा है कि शब जुमा रूह घर आती है। और ये हमारी मस्तूरात क्या कह रही होती हैं? अरे भाई सूरज गुरूब होने से पहले पहले खत्म पढ़ना है, क्योंकि रूह ने आना है, वो नाराज ना जाए। और मैं आपको फिका का मसला भी बता दूं। सादिक आले मोहम्मद और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शब जुमा ये ख़त्म दिलवाने में, फातिहा पढ़ने में जल्दी किया करो सूरज गुरूब होने से पहले पहले, क्योंकि जब वो कब्रिस्तान में वापस जाती हैं रूहें, तो उनसे पूछा जाता है क्या लेके आए हो? वो कहते हैं कुरान लेके आए हैं, ये तोआम लेके आए हैं, तोआम गरीब मस्कीन यतीम को खिला दिया गया है। तो मलाइका खुश होते हैं, मलाइका खुश होते हैं। और जो मरहूम
खाली हाथ लौटता है उसको तकलीफ होती है, उदास होके जाता है, रिज़्क में कमी होती है, नहोस्तें आती हैं। हाँ, शब जुमा रूह आती है, किसकी? नमाजी की, तहज्जुद गुजार की। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी भी, जो तहज्जुद नहीं पढ़ता उसकी भी, दूध में पानी मिलाने वाले की भी, पेट्रोल पे बेईमानी करने वाले की भी, सदके की रोटियां खाने वाले की भी, इन सब की रूह शबे जुमा वापस आती है, सफर करती है, कब्र से निकल के हजारों मन मट्टी पड़ी होती है। ये 10 मुहर्रम को बड़ी मट्टी पड़ेगी। हाय हाय हाय, बुलंद आवाज से भाई। क्या होगा आशूरा के दिन? क्या होगा? एक तरफ सरों में खाक पड़ेगी, उस खाक की निस्बत है खाके शफा से, खाके करबला से, और एक तरफ कब्रों पे मट्टी पे मट्टी, मट्टी पे मट्टी पड़ेगी। हजारों मन मट्टी पड़ी होती है, फिर भी तेरा अकीदा है कि वहां से रूह आती है, उस मट्टी से निकल के रूह आती है, और रूह आकर घर का चक्कर लगाती है, बच्चों को देखती है, वाइफ को देखती है, बुजुर्गों को देखती है। यह तेरी रूह का कमाल है, तेरी रूह में इतनी ताकत है। तुम कहते हो कि कैसे हो सकता है कि अली मदद को आते हैं। अरे तेरी रूह तेरे घर में आ सकती है, तो जो रूह के खालिक हैं वो नहीं आ सकते। बुलंद आवाज से भाई। कल मैं क्या अर्ज कर रहा था कि खिदर अलैहिस्सलाम ने सवाल किए इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। वो सवाल आपको सबको याद है ना? और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिदर अलैहिस्सलाम को जवाब दिए। बे खुदा का वास्ता, जैसे तवज्जो रखी हुई है ऐसे ही तवज्जो रहे। तो उसने आखिर पे कहा, मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? यही कहा था ना, मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? जिसने ये सवाल किए वो कौन है? खूबसूरत लिबास, सफेद अमामा, चेहरे से नूर, हाथों से नूर छलक रहा है, पैरों के नाखूनों से भी नूर छलक रहा है। सवाल करते हैं इमाम हसन से। इमाम हसन का बिल्कुल बचपना है, अपने बाबा अली की गोद में है, खिजर से हम कलाम हैं, जवाब दे रहे हैं। फिर कहते हैं मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? इमाम हसन फरमाते हैं मैं कोई मामूली बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं खिजर नबी से बात कर रहा हूँ। तो जो फरमाइए, मैं खिजर नबी से बात कर रहा हूँ, खिजर नबी को जवाब दे रहा हूँ, खिजर नबी से कलाम कर रहा हूँ। तवज्जो रखना उकाड़ा वालों, ये कहना था खिजर नबी कदमों पे हाथ रख के कहते हैं अपने बाबे अली की इज्जत का वास्ता मुझे कोई इसमें आजम अता कर दे। इमाम हसन फरमाते हैं ऐ खिजर, हैरत है आपके जहन पे, इसमें आजम के पास खड़े हो।
पे मुझे शिकायत रहती है, ये पत्नी इलेक्शन में हारे हुए हैं, कोई नारे का आवाज नहीं इधर से आता। हाथ तो खड़ा करो। हाँ, ये आपकी हमारी रूह का कमाल है। हमारी रूह के मुतल्लिक ये भी है कि जब कब्रिस्तान में दफन करते हैं फिर हम तलकीन पढ़ते हैं, इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। ये हमने अपनी तरफ से नहीं पढ़ी। हाँ, इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा मन नबियों का, तुमसे पूछा जाएगा मन दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? हाँ? मन नबियों का, मन किताबों का, किताब कौन सी है? मन किबलातों का, तेरा किबला कौन सा है? पूछा जाएगा। फिर एक बड़ा अहम सवाल है, मन इमामों का। तो फरमाई तलकीन पढ़ते हैं, अपनी तरफ से नहीं पढ़ते, ठीक है ना। वो कहते हैं अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। मन रब्बो का, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब। जवाब देता है नबी और रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नबी हैं। अल कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। अल काबा तो किबलती, काबा मेरा किबला है। और भाई मेरी तरफ देखो, काबा मेरा, ये काबा सिर्फ हमारा ही किबला है। हाँ, बात कह दूं, कर दूं बात, आखिरी आदमी तक मेरी आवाज जा रही है। हाँ, काबा सिर्फ हमारा ही किबला है। अगर हमारा ना होता तो तेरा रजब का निशान मिट गया होता। मेहरबानी बुलंद आवाज से किताब का नाम तारीख काबा। अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद, अली अलैहिस्सलाम की आमद के बाद, दोनों जुमले मैंने बोल दिए। कुछ आमद कहते हैं, कुछ विलादत कहते हैं। कई सूरतें हैं, इनके राज हैं। खुदा ने अपने राज जाहिर नहीं किए, इनके राज कैसे जाहिर हो? कुछ कहते हैं तो जो फरमाए, किताब का नाम तारीखे काबा। जब से अली अलैहिस्सलाम की इस घर में आमद हुई है, 12 मर्तबा तामीर हुआ है। 12 मर्तबा तामीर हुआ है। जब आई है 13 रजब, इस दीवार ने वलायत का इकरार करके अली ने बिल्ला पढ़ के फिर रास्ता बना दिया।
माशाअल्लाह। जरा खड़े हो जाओ, शाबाश, जिंदाबाद। पीछे की तरफ देखो और जोरदार नारा सुनाओ। ये पिछले मोहल्ले वालों को ना, पिछले ब्लॉक वालों को मैंने ये बच्चा दिखाया कि इस बच्चे का जोश देखो, इसकी मार्फत देखो, उसे पता है ना वलायत की बात हो रही है। ये जाकिर का कमाल नहीं है, ये खतीब का कमाल नहीं है, ये मौलाना का कमाल नहीं है कि ये आपको देख के, आपके नारों को सुन के ये अली अली कर रहा है। ये बच्चा इसलिए अली कर रहा है कि जब हमारे शिया बच्चे की माँ दूध पिलाती है, अली अली करती है, लोरियां देती है, अली अली करती है, गिरती है, अली अली करती है, संभलती है, अली अली करती है, स्कूल भेजती है, अली अली करती है, मदरसा भेजती है, अली अली करती है, इमाम बारगाह भेजती है, अली अली करती है। इसलिए बच्चा भी अली अली करता है। और उसकी उस माँ का बच्चा अली अली क्या करेगा जो माँ अली से लड़ती है। वो लड़ती है और अली बाअदब होकर उसे घर छोड़ने जाते हैं। बीबी मैदानों में नहीं आते, घरों में रहते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि नबी के दरवाजे पे बुलंद आवाज से ना बोलो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया नबी की बीबियों घरों में बैठी रहो। क्या हो गया आपको, कहां सुन रहे हो? घरों में बैठी रहो। और फिर अल्लाह ने एक और अंदाज से भी हमें समझा दिया, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को आसरे तकवीन के साथ खल्क किया। इस खतो खाल में बड़े राज हैं। हाँ, इस चेहरे में बड़े राज हैं। अल्लाह ने ये चेहरा बनाया, पेशानी बनाई, पेशानी पे छोटे छोटे बाल हैं, ताकि सादे काले मोहम्मद फरमाते हैं ये पसीना जब खारिज हो आंखों में ना आए, क्योंकि इसमें नमक है, ये नूर को बुझा देगा। नहीं समझे? ये पसीना, इसमें नमक है, ये नूर का दुश्मन है। अल्लाह ने दो आंखें बनाई, दो ही बनाई ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई, एक नूर, एक किताब मुबीन। जब दो ही आई हैं तो फिर दो हैं। ए अल्लाह, एक आंख बना देता, दो क्यों बनाई? कहा इसलिए कि आसमान से दो आए हैं। अच्छा, फिर नाक बना दी। अब आंख सूंघ नहीं सकती, ठीक है, नाक देख नहीं सकता। क्या हो गया आपको? अल्लाह ने हमारे चेहरे में सारी शरीयत और फीका और अकीदा समझा दिया। अल्लाह ने कहा जाफर साहब पागल ना बन, ये नाक कभी भी आंखों की जगह पर नहीं बैठ सकती। नहीं समझे? हालांकि इस नाक को बचाने के लिए बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं कि ये नाक बच जाए। बड़े फसादात होते हैं।
बड़ी जंगें हो जाती हैं ये नाक दिखाने के लिए कि मेरी नाक है। कभी किस दिन दुनिया को फतह करता है, कभी तुर्की को फतह करता है। अब तारीख का मुतालिया आपने तो मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कह दिया कि नाक दिखाने के। फिर अल्लाह ने क्या किया, एक लाल रंग वाली है बड़ी नाजुक सी, उसको इस मुंह में पर्दे में रख दिया। क्या करूं मैं, अल्लाह यही कहता ना घरों में बैठी रहो, तो उसको घर में बिठा दिया लाल रंग वाली को। पीछे आवाज नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, क्या हो गया आपको? सिर्फ घर में नहीं बिठाया, फिर दांतों का फाटक लगा दिया कि ये बाहर ना आए। फिर इन होंठों का फाटक लगा दिया, शटर लगा दिया कि ये बाहर ना आए। इस लाल वाली को घर बैठना है, इसलिए कि ये जरा सी भी जबान दराजी करके बाहर आ जाए, बड़ी बड़ी जंगें हो जाया करती हैं। जी भाई, हाँ, रूह का कमाल बयान हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं तरकीब, इस्मा, इफहम, सुन और समझ। वो सुनता भी है, समझता भी है, जवाब भी देता है। तलकीन के पढ़ने का मेरे भाइयों हुक्म है अरबी में पढ़ो। अब वो मरने वाला सारी जिंदगी अरबी खाता रहा, अरबी ना आ सकी, और जेर जबर जानता नहीं। वो पठान है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो अंग्रेज है, शिया है, मोमन है, मुसलमान है। तलकीन अरबी में, तो जवाब फरिश्तों को देना है अरबी में, फरिश्ते भी अरबी में बात करेंगे। तो वजह क्या है कि वो ना किसी स्कूल में गया ना कॉलेज में गया, अरबी को जानता नहीं, अरबी समझ रहा है, फरिश्तों को अरबी में जवाब दे भी रहा है। नहीं तवज्जो आपकी, क्योंकि सरगोदा से एक आवाज निकली थी कि अली कब्र में नहीं जाते, तेरी कब्र में अली नहीं आएंगे, मोमन की कब्र में आएंगे। तवज्जो रखना। हाँ, जब कहा जाता है मानी इमामों का तलकीन पढ़ाई जा रही ना, तो अरबी में पढ़ी जाएगी, अरबी बोली जाएगी, फरिश्ते भी अरबी में सवाल करेंगे। तो वजह क्या है? रूह आती है ना, ठीक है ना, घर में आती है ना। अब ये मोमन का इंतकाल हो चुका है, अरबी में कलाम करनी है, अरबी में जवाब देना है। वजह क्या है कि अरबी को समझता है और फरिश्तों के साथ बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ, बड़ी शुजाअत और हैबत के साथ गुफ्तगू भी अरबी जुबान में करता है। वजह यह है कि कब्र में बाबुल इल्म का दर खुल जाता है। अली हक, अली हक, बुलंद आवाज से। पढ़ूंगा एक आध मजलिसुल जलाले वाले किराम पे जरूर पढ़ूंगा। हाँ, तो जो है आपकी, आप बड़े ढीले हुए हैं। हाँ, तलकीन अपनी वजह से नहीं पढ़ते। ये अहले सुन्ना के बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ खतीब साहिब तशरीफ फरमा है। मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, किताब का नाम है सवाइक़ मुहर्रका, अल्लामा इब्न हजर मक्की। ये काबा में इमाम भी रहे हैं, नमाज पढ़ाते रहे हैं, उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ। शुहद नबुवा में भी लिखा है कि ये तलकीन सबसे पहले हजरत फातिमा बिन्ते असद पे नबी ने पढ़ी। अब जो बोलेगा नहीं, अली की वलायत का खड़े होकर ऐलान नहीं करेगा, मुझे इस उकारा के मोमिनीन पे एतराज होगा। अभी नहीं है सदा सलामत रहे। हाँ, जुमला कहना चाहता हूं, फातिमा बिन्ते असद पे
नबी ने तलकीन पढ़ी, वक्त आ गया बेदार होने का। फातिमा बिन्त असद पे, किस पे? अली की मां पे। नबी ने तलकीन पढ़ी, क्या कहा? आपसे पूछा जाएगा मन इमामों के, मन इमामों के, मन इमामों के। जरा देखना अली की मां का कितना इल्म है, अली की मां का कितना इल्म है। बीबी फातिमा बिन्त असद का भतीजे मोहम्मद, किस बेटे का नाम लूं? मेरे 12 बेटा इमाम है। बच्चों तो फरमाना, मेरे 12 बेटा इमाम है। किस बेटे का नाम लूं? मेरा हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, सज्जाद इमाम है। किस बेटे का नाम लूं? पैगंबर ने फरमाया हो बबनों के, हो बबनों के, हो बबनों के। बीबी अपने बेटे अली का नाम ले, अपने बेटे अली का नाम ले, अपने बेटे अली का नाम ले। बीबी ने 3 मरतबा कहा अली ओ इमामी, मेरा अली इमाम है, मेरा अली इमाम है, मेरा अली इमाम है। क्या हुआ? कब्र कुशादा हो गई। हूरों गिलमान फूल लेके निछावर करते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूं जब अली की मां का गुजारा अली के बगैर नहीं होता, ओ मोमिनों की मां का गुजारा। हैदर 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 हैदर। थाम लेगा। अच्छा जी आप जिए, आप आबाद रहें, आप सदा खुश रहे। क्या कहने मेरे मौला अली के को है दुनिया में ऐसा तो लेके आ, लेके आ है ही नहीं। ओहो दीवारे काबा को बड़ी कोशिश की गई है बंद की जाए। सिक्का पिघला के डाला, चांदी पिघला के डाला, सोना पिघला के डाला। असल में वो जो काबा में दरार आती है ना, तो सिर्फ काबा में नहीं आती, इनको यहां भी आती है। सलामत है जी। बात हो रही है रूह की, रूह का कमाल। अल्लाह अकबर, रूह का कमाल। समात फरमाएंगे, थके तो नहीं है आप? अल्लाह अकबर। सुलेमान पैगंबर, ये हकीकत है कि मौत का वक्त मुकर्रर है। हाँ ये हकीकत है। बस ये गार्ड हमने रखे होते हैं रास्ते में, कई कुत्ते बिल्ले होते हैं, हाँ, वरना हिफाजत करने वाली जात खुदा की है। ये थोड़ा सा डराने के लिए, वरना जरूरत नहीं है। मौत का वक्त मुकर्रर है। मौला फरमाते हैं मौत तुम्हारी हिफाजत करती है।
मैं मिंबर पे हूँ, वुजू में हूँ, ये जरिया है, इमाम बारगाह है। मेरे एक मरतबा जहाँ पेशानी के सामने से ये एक बालिश से भी कम यहाँ से गोली गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वलायत नहीं छोड़ी। और खुदा शाहिद है, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, एक बार यहाँ सीने पे थी, क्लाशनिकोव थी, टेक्सला के साथ है वाकेंट, वहाँ एक मजलिस। खैर, तो मैंने मेरे अपने मौला को पुकारा। कौन कहता है ये मदद नहीं करते? वो ज़र्फ भी देखते हैं किसकी करनी है। हाँ बेटा जल्दी बैठ जा। बैठ तो मेरे भाई मेरे अजीजों देखना, वो क्लाश यहाँ पे है मेरे सीने पे, मैंने एकदम मौला को याद किया, जोर से हाथ मारा, वो सारा बरस्त जो था वो जमीन में उतर गया। मैंने कहा जब मीसम नहीं छोड़ते वाला है तो मैं क्यों छोड़ूं? ये मीसम से कहना। शुक्रिया, सलामत रूह सीढ़ियां उतर रहे हैं। जनाब सुलेमान नबी हैं, पैगंबर हैं, ये लकड़ी की सीढ़ी। हाँ, और मलकल मौत साहब आ गए, कहा रुक जाइए, रूह कब्ज करनी है, मौत है। उसने कहा उतरने तो दे, मुझे चारपाई पे जाने दे, मैं नबी हूं, जानता हूं कि मौत पर हक है, मौत ने आना है, मुझे मसनद पे जाने दे। उसने कहा नहीं, वक़्त इसी जगह का मुकर्रर है। तवज्जो फरमाइए, मैं जो वो बात कर रहा था कि वक़्त मुकर्रर है मौत का, तवज्जो, यहाँ मुकर्रर वक्त है आपकी मौत का। कहा मैं गिर जाऊंगा, मलकल मौत ने कहा गिर जा, मैं क्या करूं, मुझे हुक्म है खुदा का, मैंने तेरी रूह कब्ज करनी है। कहा ऐसा फिर कर कि मैं गिर ना जाऊं, दुनिया कहेगी नबी था कैसी मौत आई। ये मेरी लट है, मैं एक पैर देता हूं सीढ़ी में घुमा के, और ये लट मेरी इस बगल में रख दे, मैं इस सीढ़ी पे खड़ा रहूंगा और मुझे मौत आ जाए। हैं नबी है, मैं आपको रेस्ट दे रहा हूं, मैं नहीं थका, आप थके हुए, मैं आपको थोड़ी सी रेस्ट दे रहा हूं। भाई मेराज करनी है तो मेरी तरफ देखना, मेराज हो जाएगी। ये है नबी पैगंबर, जिन्नों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत, चींटी और मच्छर पर भी हुकूमत, मलाइका पर हुकूमत, और गिलमान पर हुकूमत, पूरी कायनात में वसी हुकूमत है हजरत सुलेमान की। हद हो गई, मलाइका पे हुकूमत है और वो हुक्म ही नहीं मान रहा। नहीं ना मजा लिया, हुक्म नहीं मान रहा, हुकूमत है, हुक्म नहीं मान रहा। अच्छा, इधर एक और सुलेमान है। ओह नहीं भाई नहीं समझे, इधर एक और सुलेमान है, और सुलेमान है न नबी है, न पैगंबर है, न रसूल है, सिर्फ सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू देने वाला है, झाड़ू कशी करने वाला है, दाढ़ी से बहारी देने वाला है। न नबी है, न पैगंबर है, न रसूल है, सिर्फ अली का गुलाम है। ज़हरा की चौखट पे पेशानी रख के सजदा करने वाला है, मैदान में लेटा हुआ है। इधर आ गया मलकल मौत,
उसने कहा रूह कब्ज करनी है, हजरत रूह कब्ज करनी है, रूह कब्ज करनी है। तो सलमान क्या कहते हैं, कहते हैं रुक जा, अली को तो आने दे। जी हाँ भाई, हाँ अली को तो आने दे। और तू अगर जोर भी लगाए रूह कब्ज करने का, है ना नबी है ना पैगंबर है ना रसूल, लड़ाई कर रहा है मलकल मौत से। क्या कहते हैं, अगर तू जोर भी लगाए रूह कब्ज करने का तो कर नहीं सकता, तो कर नहीं सकता। क्यों? जो रूह का खालिक है, जो रूह पे उलुल अमर है, मैंने उससे वादा लिया हुआ है कि आप मेरे सराहने खड़े होंगे। तो रूह कब्ज नहीं कर सकता। क्यों? कि जो रूह के खालिक है, मैंने उनसे वादा लिया हुआ है, वो आएंगे फिर रूह कब्ज होगी। अब मलकल मौत ने क्या कहा, मैंने मौत की बात शुरू की है ना, पीछे सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। ओहो, सलमान की मौत की बात है, कहा तू रूह कब्ज नहीं कर सकता। अब मलकल मौत ने क्या कहा, कहा सुनो मेरी बात, मैं किसी पे तरस नहीं करता, हजार हजार 10-10 हजार 1-1 लाख आदमी को भी मौत देनी पड़े तो मैं सैकड़े में देता हूं। अच्छा चले, बात याद आ गई। मलकल मौत कौन है? मेरे मौला अली का नौकर। अच्छा, मौला अली तो बहुत दूर है, आप फरिश्तों से अफजल हैं, फरिश्ता मफजूल है, फरिश्ता मफजूल है, आप सब लोग अफजल हैं क्योंकि आप नबी की उम्मत हैं। पढ़ता वो भी कलमा है आका सरकार का, मगर वो मफजूल है, आप अफजल हैं। जब आप किसी इंसान से कहते हैं ना भाई आप तो एक फरिश्ता इंसान है, आपने उसकी तौहीन की। इंसान होना अफजल है। हाँ, तो मलकल मौत एक वक्त में गुजरांवाला, लाहौर, झेलम, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी, उकाड़ा, एक वक्त में, उस वक्त का आप अहाता नहीं कर सकते। 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा लंदन में, अमेरिका में, सऊदिया में, इस्राइल में, जहां चाहता है एक वक्त में पत्नी कितनी कितनी मौत देता है, मगर देता कैसे है? पहुंच कर। अरे जब मलकल मौत पहुंच सकता है रूह कब्ज करने के लिए, तो जो रूह का खालिक है वो करोड़ों जगह पर नहीं पहुंच सकता। अली 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 बुलंद आवाज से यार, आवाज दो। अल्लाह वाजिल फर्म। अब मलकल मौत ने दरखास्त की, दरखास्त की कि तेरे मौला ने क्या कहा था? कहा मैंने मौला से वादा लिया, मौला मेरी रूह उस वक्त कब्ज हो जब आप तशरीफ ले आए।
और जनाजा आप पढ़ाएं। हाँ, अली मदीने में, ये मदीने। अरे सीना तान लिया, तू रूह कब्ज करके दिखा तो सही। भाई आपके पंजाब के अंदाज में ऐसे कह सकता हूं ना। हाँ, सीना तान लिया। उसने कहा भाई सुनो सलमान भाई, क्या करूं मैं? अब वो भाई पे आ गया, सलमान भाई बात सुनो, बोलो क्या कुछ मेरी रख लो, कुछ अपनी रख लो। उसने कहा फिर क्या करूं? का थोड़ा सा ना फोत हो जा। नहीं मजा लिया आपने, यानी हाफ फोत हो जा, कुछ मेरी मान ले, मैं तेरी इतनी सी जान निकाल लेता हूं। कंप्रोमाइज हो गया, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। थोड़ी सी रूह कब्ज कर ली, यानी जब 3 बालिश जो मैंने कल अर्ज किया था, रूह जब सीने पे आ जाती है तो मौत हो जाती है। उसने 1 बालिश हवा में रूह मुअल्लक कर दी और सलमान सो गए। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, इनके इमाम करते हैं, मैं बताता हूं अभी। हाँ, रूह हवा में मुअल्लक, और इतने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और बड़ी तेजी से मस्जिद से निकले। कंबर समझ गए मौला को कोई जल्दी है। खुदा का वास्ता ज़हन बेदार कर लो, मौला को कोई जल्दी है। फौरन मस्जिद नबवी के साथ ही मेरे मौला का दुलदुल घोड़ा जीन रखे हुए तैयार खड़ा है। फौरन जनाबे कंबर वो दुलदुल घोड़ा लेके आगे, मौला कहीं जाना है? ये दुलदुल पे जीन रखी हुई है, पहले से रखी हुई है, घोड़ा तो तैयार है। अली फरमाते हैं आज घोड़े पे नहीं जाना, आज हवाओं में जाना है। ओए होए 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 होए, बस सहाबा की आंखों से एकदम अली गायब। अरे जो अली रूहों को इतना सफर करा सकता है, खुद सफर नहीं कर सकता। और आगे सलमान फारसी के सलमान मोहम्मदी के सरहाने जैसे आधे निस्फ हाफ फोत शुदा ने महसूस किया कि मेरे मौला आगे खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। दुश्मनाना ने ज़हरा पे लाना। हाँ तो रखना भाई, बच्चों को सीखने सिखाने का टाइम है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। मौला आ गए आप? हाँ भाई। अब सरकार अली फरमाते हैं मलकल मौत हट जा। वो हट गया। सलमान अब तू सो जा। तू सो जा। वो सो गए। रूह कब्ज़ हो गई। रूह क्या है? आप सो गए, गहरी नींद। मैंने कल भी नींद की कुछ बातें की थी, मगर शुक्रिया आपका कि आप सोए नहीं थे। अभी भी सोना नहीं है। हाँ तो सोए हुए आपने ख्वाब में देखा कि आप लंदन के
खूबसूरत तरीन एक पार्क में सैर कर रहे हैं। इधर से मच्छर साहब आए, आपके कान के करीब आके उन्होंने साज शुरू किया, खड़े यूं कान को छाड़, आपने उस मच्छर को बेबहा बददुआएं दी, आपने बेबहा से कहा लानत पेश मार। मैं तो लंदन में था, कितने वक्त में वो रूह वापस आई। खुदा का वास्ता ज़हन बेदार करो, मैं बड़ी मेहनत के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आप सो गए, सोयो में, और फिर जनाब आपने क्या देखा कि जर्मन के बेहतरीन किसी रेस्टोरेंट पे बर्गर खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा तनावल फरमा रहे हैं, जो कि आजकल के बच्चों के लिए, नस्ल के लिए बहुत बुरी ग़िज़ा है। कैंसर का सबब है ये पिज़्ज़ा और ये बर्गर, और कैंसर के बढ़ने की वजह भी ये पिज़्ज़ा और बर्गर है, क्योंकि इमाम ने 3-4 किस्म की ग़िज़ाओं को मिक्स करके खाने से मना फरमाया है कि इससे कैंसर होता है। जी, वो अब तनावुल फरमा रहे थे। इधर से जनाब बेगम साहब आ गए, उठिए ना ड्यूटी पे जाना है। वो खड़े हो गए, अरे कमाल है, मैं तो जर्मनी में पिज़्ज़ा खा रहा था, तुमने मुझे बुला लिया। उसने कहा इसलिए बुलाया है, मैं कहाँ थी। ये रूह का सफर है, 1 सेकंड में रूह वापस आ गई। कितना सफर किया उसने, जर्मन से, लंदन से, सऊदीया से, अमेरिका से, 1 सेकंड में रूह वापस आ रही है ना। अच्छा, आपने चाहा कि मैं जाना चाहता हूं बीबी पाक दामना, मैंने जाना है जूते उतार के नंगे पांव, अकीदत। आप यहां से चले 10 किलोमीटर आपने पैदल किया। एक दो दोस्तों ने कहा यार थोड़ा सा रुक जाए, नहीं नहीं और आगे चले। फिर किसी दोस्त ने कहा यहाँ सायादार दरख्त है, पानी भी है, रुक जाए। 2-3 दोस्तों ने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा और चलते। ये जो हौसला है कि और चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं, ये क्या है? जिस्म थक गया है, रूह थकी नहीं। ओए होए, मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं, बहुत बड़ी बातें मैं कर रहा हूं। जिस्म तो थक गए, रूह थकी नहीं। आपने कहा यहां से चलते हैं सरकारी शहबाज के अंदर पे, पैदल जाना। हाँ, सफर करते चले जा रहे हैं। कहा भी आप रुक जाए, क्या हम करें? कहा नहीं नहीं, रात हो गई है और रात ठंडा वक्त है, मौसम अच्छा हो गया, धूप है नहीं, चलते हैं। रात के 2 बजे का टाइम हो गया। कहा भी अभी तो रुक जाए, नहीं नहीं चलते हैं। जिस समय थकावट है, रूह में थकावट नहीं, रूह नहीं थकी। ये इतनी लतीफ है। ये रूह का जो सफर है, कब्र से लेकर क़यामत तक, इस पर बकायदा एक रिसर्च है। वो फिर कभी इंशाल्लाह रिसर्च अर्ज करेंगे। अब ये रूह जो है, जो थकती नहीं, आपकी रूह, मेरी रूह, पिछले वालों की रूह, पूरी दुनिया की रूह, ये तो थकती नहीं। इसमें ये क्या कमाल है, बस लफ्ज मैंने कहने हैं, उसको इतना आपने समझना है। वो रूह थके कैसे जिसका नाम ही रूह हो। ओहो, अगर वो थक जाए तो वो रूह नहीं। इधर सलमान फारसी इंतजार करते हैं मौला का, आइए इधर मदीना। ज़हन बेदार करें, मदीना। एक नौजवान को सिखाया तू झूठा मर जा,
अगर आप थक गए हैं तो मैं छोड़ दूं? नहीं, थक गए आप मेरे ख्याल में। बस सच्ची बात करो, अगर थक गए हो तो मैं छोड़ दूं? हाँ, हैदरी सिखाया तू मर जा। उसने कहा क्यों? कहा झूठा मरना है। हमने ये मौला अली की आजमाइश कर ली, मौला अली को आजमाना है, क्योंकि मुझे आपकी बसात पे जरा शक हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। अगर आप बेदार हैं तो बढ़ता हूं। हाँ, वैसे टाइम मुकम्मल हो चुका मेरा। हम मौला अली से मजाक करेंगे, वो जनाजा पढ़ा देंगे तो मैंने हम कहेंगे कैसा इल्म है आपका? आपको तो यही नहीं पता ये जिंदा है या मुर्दा। जिंदा का जनाजा पढ़ दिया आपने, वो भी बहुत बड़ा मुनकर था, क्योंकि मुनकरों के साथ उठना बैठना था। उसने कहा जनाब ये लीजिए, मैं झूठा मर गया। उसको कफन पहना दिया, ले गए। या अली हमारा नौजवान मर गया, या अली हमारा नौजवान मर गया। झूठा रो रहे हैं? हम झूठा नहीं रोते, तुम झूठा रोते हो। हाँ? ये झूठा रोते हैं, और कभी कभी गार में मौका मिले तो सच्चा रोते हैं। ओए होए। भाई तवज्जो चाहता हूं। झूठा मर गया, रो रहे हैं, जनाजा पढ़ते तो मौला फरमाते हैं मुझे ना आजमाओ, मैं अली हूं। सुनिए थोड़ी सी बहस। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है, जो मैंने कल बयान किया था। ये नफ्स है, हाथ पैर आंखें, आंखें बंद हैं तो खुल नहीं सकती, हाथ उठ नहीं सकता, पैर उठ नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता, इनको मौत आ चुकी है। यानी नफ्स को मौत है, रूह को मौत, ये बात ज़हन में रहे। रूह को मौत नहीं, नफ्स को मौत आती, रूह को नहीं आती। अब ये जो मर गया था, मौला फरमाता है मुझे ना आजमाओ, मैं अली हूं। मुझे ना आजमाओ, मैं अली हूं। जुमला कहना मैंने आखिरी आदमी तक, जो बाहर खड़े हैं वो भी सुन ले जरा। हाँ, मुझे ना आजमाओ, मैं अली हूं। एक बंदा आगे बढ़ के कहता है या अली हम मजाक नहीं कर रहे, इसके बाप को बुलाएं। अली हैरान होकर कहते हैं इसका बाप है? जी हैं, जी हैं। या अली हम मजाक नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, कहे तो आप इसके बाप को बुलाएं। अली फरमाते हैं ऐसों के बाप होते हैं? या अली आप कैसी बातें करते हैं, हमारा नौजवान मर गया, ले आओ। वो जहन में रहे भाई, रूह को मौत नहीं होती, नफ्स को मौत होती। रूह को मौत, फिर सुन लो, रूह को मौत नहीं होती, नफ्स को मौत होती है। अब अली आए, जनाजा रखा गया, फरमाया कहां है इसका बाप होने का दावा करने वाला? दावा का मैं का जनाजा पढ़ दूं? जी पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, मौला ने कहा जनाजा पढ़ दूं? कहा पढ़ते? मेरे मौला ने जनाजा शुरू किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की रे खत्म नहीं हुई थी, वो जो झूठा था सच्चा मर गया।
सच्चा मर गया, अब उसको उठाते हैं, इशारे करते हैं, आवाजें मुख्तलिफ किस्म की जो कोड बनाए हुए थे वो निकालते हैं, उठता ही नहीं, होता तो उठता, बस ज़हन में डाल रहे, होता तो उठता, वो तो हकीकत में मर गया। अब जो नब्ज देखी है, ये तो मर गया, ये तो मर गया। अब सही रोने लगे, जो झूठा रो रहे थे वो सच्चा रोने लगे, मातम करने लगे, नौजवान मर गया, नौजवान मर गया, नौजवान मर गया। कहते हैं या अली, हमने आपका मौजज़ा तस्लीम कर लिया, मगर ऐसा करें इसे जिंदा कर लें, इसे जिंदा कर दें, तो भाई इसे जिंदा कर दें। अली फरमाते सुनो, तुमने मुझ अली को आजमाया था, तुम एक झूठा जनाजा लेके आ गए थे। अली फरमाते जो आदम के दौर में मरा है वो उठेगा, जो नूह के दौर में मरा है वो उठेगा, जो इब्राहिम के दौर में मरा है वो उठेगा, जो इस्माइल के दौर में मरा है वो उठेगा, जो मूसा के दौर में मरा है वो उठेगा, जो ईसा के दौर में मरा है वो उठेगा, जो मोहम्मद के जमाने में मरा है वो उठेगा। अली फरमाते हैं ये नामुराद क़यामत के दिन भी नहीं उठेगा। मौला के क्यों नहीं उठेगा? फरमाया इसके नफ्स को भी मौत है, रूह को भी मौत है। अली हक, अली बुलंद आवाज से बोले, ये नहीं उठेगा, इसके नफ्स को भी मौत है, इसकी रूह को भी मौत है। ये क्यों उठे? इन हस्तियों को पहचानो, इनके मुतल्लिक सोचो नहीं। जो इन हस्तियों को सोचता है कि ये कैसे हैं, वो गुनाह कबीरा करता है। इन हस्तियों को सोचना आपस है, इन हस्तियों को सोचना फजूल है, बस इन हस्तियों को मानना है, इनके फज़ैल को मानना है। इन हस्तियों को माना ही तो नहीं, तभी तो अपना शहर मदीना छुड़ा दिया। अपना शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जहां बचपना गुजरा हो, जहां अपने घर हो, माँ की कब्र हो, भाई की कब्र हो, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जाकिर साहब ने मुसाहिब पढ़ा, अल्लाह उनकी जुबान में तासीर फरमाए, अल्लाह अकबर। जब काफिला तैयार हो गया ना, तो रोने की आवाजें बुलंद हैं। मामूली बात है, नाने की कब्र छोड़ के जा रहे, सोचना नहीं रोना है। एक सहाबी है उर्वा, आंखों से बहरे, इतनी रोने की बुलंद आवाजें थी। अपनी अहलिया से कहते हैं कि आज कौन मर गया, किसका जनाजा है, मैं तो आवाज सुन नहीं सकता, ये चीखो पुकार सुन रहा हूं। ऐसा रोए जैसे हुसैन और ज़ैनब रोए थे मदीना छोड़ते, ऐसा रोए जैसे मदीना में 28 रजब को सुगरा रोई थी, ऐसा रोए जैसे सकीना रोई थी। पुरसा दे
इसकी अहलिया कहती है आप खुद पता करें। वे दीवार का सहारा लेके आया और आंखों से अंधा है, आंखों से भी अंधा है। इमाम सज्जाद ने देखा, फरमाया शायद रुक जाओ, हाय खबरदार करीब ना आना। कहता है आपकी आवाज से महसूस होता है आप इमाम हैं। इमाम हुसैन फरमाते सज्जाद इसको रोको नहीं, ये आंखों से नबीना है, इसे गुजरने दे। सज्जाद क्या कहते हैं, बाबा ये नबीना मेरी फूफियों की आंखें तो है। कहता मैंने गुजरना नहीं, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आज कौन मर गया, किसका जनाजा, कि ये रोने की आवाजें सुनो, मातम करना, सीने पे हाथ मारना, जिसे रोना ना रोने की शक्ल बना ले, एक बार है जरूर कह दे ये कौन मर गया। हुसैन फरमाते मर कोई नहीं गया। क्या हुआ, कि आज मोहम्मद और अली की बेटियां मदीना छोड़ रही हैं। हाँ, यहां पे एक शायर है जकी साहब, अल्लामा गुलाम मोहम्मद जकी, उन्होंने शेर लिखा, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, शैतानियां तो घर से निकलते ही मर गई। अल्लाह जाने तो क्या सुन रहा है, हाय जरूर कह रहे हुसैन के गम में, बस आजाद और सवार किया जा रहा है, तमाम बीबियां सवार हो रही हैं। हुसैन कहते हैं सज्जाद तमाम बीबियां सवार हो गई, मौला बीबी ज़ैनब, फुफी ज़ैनब, फुफी अम्मा शरीकतुल हुसैन सवार नहीं होती। फरमाया कासिम इधर आओ, अली अकबर इधर आओ, दाएं बाएं कासिम अली अकबर, आगे सैयदा ज़ैनब के महमल के करीब। कहा कासिम को देखो ये हसन की निशानी है, वो हसन जिसे एक बार नहीं कई बार जहर मिला और जिसकी कब्र का रंग तब्दील हो गया, ये उसका बेटा है। इधर देख ये शफीयत पैगंबर अली अकबर है, मातम करना, मैं सिफारिश के तौर पे लेके आया हूं। क्या कहती है ज़ैनब, क्या कासिम तेरी यतीमी का एहसास है, अली अकबर आपका एहसास है, शफीयत पैगंबर है। भैया हुसैन में इनके हाथों से सवार होना नहीं चाहती, किससे सवार होना है सुनोगे साहब। सैयदा कहती भैया हुसैन आज मुझे वो सवार करे जो मदीने से लेके करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, कभी इस बाजार, कभी इस दरबार, कभी इस चौक में, कभी इस चौक में, कभी शराबियों के सामने, कभी बदमाशों के सामने। मातम करो हुसैन और ज़ैनब का। अल्लाह अकबर। फिर वापस करबला हुसैन की कब्र पे ज़ैनब के साथ रहे। हुसैन कहते हैं मेरा सज्जाद बेटा, फूफी को बहादुर को सवार आजाद और सैयदा सवार हुई, काफिला चल पड़ा। इधर हुसैन ने देखा अली अकबर नहीं है। मैं हाथ बांध के कहता हूं सोचना नहीं है, रोना है। जिसे रोना नहीं आता गर्दन झुका ले। मैं अली अकबर और सुगरा का प्यार पढ़ने लगा हूं। बहनों से मोहब्बत किया करो, बहनों से प्यार किया करो, बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है। ये हमें दर्श दिया अली अकबर ने, सुगरा ने, हुसैन ने, ज़ैनब और कुलसूम ने। हुसैन ने देखा अकबर नहीं है, अकबर नहीं है, कहा अली अकबर कहाँ है, अली अकबर का मातम करो, अली अकबर कहाँ है। हुसैन आए हवेली में, देख रहे हैं दरवाजे से, क्या सुगरा कहती भैया तू जा रहा है, मुझे शादी पे जरूर बुलाना। सुगरा तुम्हें कैसे मालूम मेरी शादी, कहा
अकबर का मातम करो, मेरी बहनों सुगरा को पुरसा दो। हो सकता है सुगरा आई बैठी हो। अलज़मतुलिल्लाह, अलज़मतुलिल्लाह। अकबर कहते हैं सुगरा बुलाऊंगा। भैया जा रहे हो, कब आओगे? सुगरा मैं मुहर्रम से पहले आ जाऊंगा। सुना सुगरा की मोहब्बत। अच्छा भैया ऐसा करो, बेशक जाओ, जरा चंद कदम चल के दिखाओ। सुनोगे मातम करोगे? हाँ, चंद कदम चल के दिखाओ। आजाद अली अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। इधर सुगरा ने क्या किया, मेरी तरफ देखना। घुटनों के बल होकर, घुटनों के बल होकर अकबर के पैरों के निशानों का बोसा लेना शुरू किया। हाय अली अकबर। अली अकबर ने पलट के देखा, कहा सुगरा क्या कर रही है? सुगरा कहती है भैया तेरे पैरों के निशान हजरे असवद समझ के पुरसा दे रही हूं। अज़ादार सुगरा के वश आ गया, मातम करना है। अकबर को वश आ गया। इधर हुसैन आए, अकबर के कान में कोई जुमला कहा। आखिरी आदमी तक मातम करना चाहिए आपको। बड़ी मंजूर मजलिस है, मैं महसूस कर रहा हूँ कोई पाकीज़ा रूह इस मजलिस में आ चुकी है। जो भी दुआएं हो दुआएं कर लेना, जो मांगना हो रोटी आंखों से मांग लेना। ये मेरा फकीर का वादा है, आपको जरूर मिलेगा। आजाद हुसैन ने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर तड़प के उठा, बाबा के साथ चल दिया। इधर सुगरा उठी, अकबर का पल्लू पकड़ लिया। कहा अकबर बेसजदा रोती रही हूँ, ये बता बाबा ने क्या कहा है? तू मुझे छोड़ के जा रहा है। कहा सुगरा बाबा ने कहा है अकबर अगर तू मदीने में तू सुगरा के पास रह गया, करबला में आजान कौन देगा? करबला में पर्ची कौन खाएगा? करबला में फखर इस्माइल कौन बनेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए, अल्लाह तेरे पुरसा कबूल फरमाए। अकबर चले, चल दिए हुसैन। इधर रोज़ा रसूल आ गया, कब्र रसूल आ गई। आखिरी जुमला सुनना, फुर्सा भी देना, मातम भी करना। काफिला रोका, हुसैन के अब्बास जल्दी जाओ, कब्र रसूल पे आकर जो जाहिर है ना उससे तो जल्दी जल्दी से कब्र रसूल से बहर आ जाए। अली की बेटियों ने आखिरी सलाम मातम करोगे अदा। अली की बेटियों ने सलाम कर रहे, दरवाजा बंद था। अब्बास कहते हैं ज़ियारती बाहर आ जाओ, ऐ ज़ियारत करने वाले बाहर आ जाओ। वास्ता मातम करना, ऐ ज़ियारत करने वाले बाहर आ जाओ। जवाब नहीं आया, आवाज नहीं आया। अब्बास कहते तुम्हें पता नहीं मैं अब्बास बोल रहा हूं। अंदर से आवाज क्या आया? चचा अब्बास मैं सुगरा खड़ी हूं, मैं सुगरा खड़ी हूं। आजाद अब्बास दीवार से टकरे मार के रोने लगे। हुसैन कहते अब्बास क्या हो गया? अब्बास कहते मौला मां ज़हरा का वास्ता मुझे माफ कर देना, तेरी बेटी सुगरा के सामने मैंने बुलंद आवाज से कलाम किया। रोज़े मातम करना गुस्सा देना है। यकीनन को पाकीज़ा रूह मजलिस में बकिया से आ गई है, मदीना से आ गई है, करबला से आ गई है, कोई शाम से आ गया होगा। बस आजाद रहो। हुसैन आए, कहते दरवाजा खोलो सुगरा, मैं हुसैन हूँ। आजाद रहो। सुगरा ने दरवाजा नहीं खोला। कहा सुगरा दरवाजा खोलो, शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, मेरे साथ अली की बेटियां हैं, मैंने मदीना छोड़ना है। आजाद रोने वालों, उम्मे सलमा बीबी ने
नाना हुसैन को हुक्म दे, सुगरा मदीने मर जाएगी। ज़्यादा रोटे देखकर तमाम बीबियां महमलों से उतर आई। बीबी उम्मे सलमा ये तमाम मस्तूरात हुसैन के सामने कहती हैं, ले जाइए ना सुगरा को ले जाइए। बीमार है तो क्या हुआ, अकबर नजर आता रहेगा, बीमारी दूर होती रहेगी। हुसैन कहते मेरी मजबूरी है, जरा गौर से देखो, इन बीबियों में किसी की शक्ल अब्बास की शक्ल है, किसी की शक्ल हसन की शक्ल है, किसी की शक्ल अली की शक्ल है, किसी की शक्ल मेरी शक्ल है। ओ बीबियों मेरी मजबूरी है, सुगरा की शक्ल माज़ारो